हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की मौजूदगी हमेशा चुभती रही है। पाकिस्तान सालों से ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। अब एक ताज़ा खबर के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि भारत ने असले से भरे हुए 2 जहाज़ अफ़गानिस्तान पहुंचा दिए हैं और इससे पहले 6 जहाज़ जिनमें असला भरा हुआ था भारत अफ़गानिस्तान पहुंचा चुका है। और ये हथियार BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच बांट दिए गए हैं, तकसीम कर दिए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ये इल्ज़ाम इसलिए लगा रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखकर चाइनीज़ लोगों ने अफ़गानिस्तान को छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। सूरत हाल किस नहज पे है और आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आएगी या फिर खाना जंगी बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आपको असल बात बताते हैं कि और उसके बाद एक वीडियो यासर वो भी थी जिसमें तैयारे दिखाए गए जो भर के लाए असला। भारतीय तैयारे असला भर के लाए। भारतीय तैयारों में अफराद नहीं थे, असला था। वो असला काबल में किन को दिया जाएगा, वो असला किन में जा रहा है, वो असला किस लिए लाया जा रहा है। 2 जहाज़ तो वो जो सामने आ गए, लेकिन आज मैं आपको इंकशाफ करते हम यहाँ पे, बल्कि ये सबूत के साथ इंकशाफ है कि वो जो असला था वो असला 2 जहाज़ों में नहीं आया। इससे पहले 6 जहाज़ वहाँ पे आ चुके हैं। 6 जहाज़ों में असला आया। असला आने के बाद 6 जहाज़ों में बाकायदा वहाँ पर ये असला बलोच लिबरेशन आर्मी जो एक बनाई गई थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, जी BLA, उसको दिया गया। ये TTP पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तकसीम किया गया, दाइश में तकसीम किया गया। ये असला ना सिर्फ उनमें तकसीम किया गया बल्कि ये असला और उनमें तकसीम करने के बाद अब काबल के अंदर 13,000 ऐसे अफराद हैं, 13,000 जिनमें यह असला तकसीम किया गया है। और उन्हें कहा गया है कि काबल के अंदर एक ऐसी खौफनाक खाना जंगी शुरू कर दो, तालिबान वहां पहुंचे या ना पहुंचे, कुछ तालिबान के रूप में आ जाओ, कुछ तालिबान के मुखालफत में आ जाओ और ऐसी वहां पे खाना जंगी शुरू कर दो कि पूरी दुनिया के अंदर यह तासर जाए कि अफगानिस्तान में अमन नहीं है। वो जो ज़राए कहते हैं कि जो नीचे निशान है जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल होता है, उस निशान में ये नज़र आ रहा है। अब भारत को पता है कि भारत की इस वक्त अगर आप देखें कि भारत जो है इसकी अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखें $22 अरब जो है, इसकी कम से कम $22 अरब की इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट में से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंधार में थी। अब कंधार में क्या होता था जिसकी वजह से भारत को यह बड़ा खौफनाक है, कंधार में वहाँ पे $19 अरब की इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ कंधार के अंदर $19 अरब की। और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को CPEC और बलूचिस्तान ये टारगेट थे। अब CPEC और बलूचिस्तान टारगेट थे और वहाँ पर बैठकर ही चाइनीज़ को निशाना बनाया भी जाता था। वहीं पर बैठकर चाइनीज़ को किस तरह टारगेट किलिंग की जानी है, गैर मुल्कियों की किस तरह की जानी है, मजहबी जमातों की किस तरह की जानी है, CPEC को किस तरह। $19 अरब ये थोड़ा होता है यार, ये $19 अरब सिर्फ इस काम के लिए था। और वहां से ऐसे शवाहद मिले हैं कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है। अब भारत ने देखा कि हमारा अहम तरीन कंधार भी हमसे ख़त्म हो गया, चूँकि NDS वहाँ में मुकम्मल सपोर्ट करती थी, अफगानिस्तान हुकूमत की बहुत सी शख्सियात इन्हें सपोर्ट करती थी और वहीं उसके अलावा इनके पास जगह कोई नहीं थी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती। ट्रेनिंग कैंप वहाँ पर, पैसा वहाँ पर दिया जाता, साजिश वहाँ पर तैयार की जाती, सारा कुछ वहीं पर तैयार किया जाता था। अब वहाँ से इनके लोग जो है 3 दिन, या सर ये भी मैं आपको बता दूँ, 3 दिन पहले कंधार से इन्हें जब पता चला कि अब यहाँ पे ये सब कुछ होने लगा है तो 3 दिन पहले कंधार से ये लोग निकलते हैं, आके काबल के अंदर ये आ जाते हैं। 2 तैयारों की तो हम तस्वीरें बन गई। बाकी तैयारे जो हैं वो उस वक्त आते हैं जिस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं होता। अब एक सवाल है कि क्या अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की एजेंसियाँ, क्या उनके नोटिस के बगैर वहाँ पर तैयारा लैंड कर सकता है? अब तो एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर दिया है। क्या उनके नोटिस के बगैर वहाँ पर इतना असला आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब है बहुत से लोग उनके साथ मिले हुए हैं। अब प्लानिंग ये हो रही है कि वहाँ पर गुमसान का रन पड़े, खाना जंगी शुरू हो जाए और फिर ये खाना जंगी की सूरत में बहुत से अफगानियों को पाकिस्तान की तरफ भेजें, क्या पाकिस्तान चले जाएं, फिर उन अफगानियों के अंदर इनके अपने लोग शामिल हों जो
अफगानियों के कैंप में तो रहे लेकिन वहां पर साजिश कुछ और कर रहे हो। ये बड़ी खौफनाक एक साजिश है। जिस तरह इन्होंने अपने अड्डे देने का फैसला भी कर लिया हुआ है लेकिन अभी उन तो खत्मी वहां पे नहीं पहुंचे, तो अब ये इस तरफ चल पड़े हैं। अब ये जो एक वीडियो जिसकी तालिबान ने तरदीद की है कि हमारी नहीं है, हम ऐसे नहीं है, ये दाइश की वीडियो है, सारा कुछ कर, ये सारा कुछ अब काबुल में हो रहा है। अब चूंकि काबुल पे इनको खदशा है कि तालिबान काबुल चले जाएंगे, वो काबुल पे कब्जा कर लेंगे। देखें, जो गलत करेगा उसके लिए तमाम जो कुव्वतें हैं वो काम करेंगी। लेकिन इंडिया ने जो खौफनाक खेल खेला है, इंडिया की वो चीज़ें जो सामने आई हैं कि वो किस किस को वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, कितना पैसे इन्वेस्ट करता था, कंधार के अंदर क्या होता था, और अब ये जो असले के जहाज़ नज़र आ गए हैं, अब ये असला ज़हन में रखिएगा अफगानिस्तान को नहीं दिया जा रहा। आप डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख लें, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, और ये चलाया भी भारतीय मीडिया ने है, ये सबसे पहले भारतीय मीडिया में है ना। अब तमाम चीज़ें निकाल के देख लें, जब आप किसी मुल्क को असला भेजते हैं तो उस असले के लिए भेजने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ मामला होते हैं, फिर वो असला कहाँ कहाँ जाता है ये उसकी आर्मी के हवाले नहीं किया गया, बल्कि ये असला जो लेकर गए हैं वो वहाँ पर जो कौंसलेट के लोग हैं, इनके एम्बेसी के जो लोग हैं वो लेके गए हैं, और कुछ वहाँ पे जो वर्दियों में लोग थे वो लेके गए हैं। अब बड़ी खौफनाक साजिश भारत की काबुल के अंदर खाना जंगी की है, उस सिलसिले में उन्होंने बेहतरीन तैयारी की हुई है। बहुत से जो है ऐसे अफराद जिनको वो तालिबान साबित करेंगे, ऐसे अफराद जिनको वो पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों से तशबीह देंगे, ऐसे अफराद जिनको वो कहेंगे ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से आए। ये पूरी एक प्लानिंग की गई है। प्लानिंग के बाद वहाँ पे शहरियों का कत्लेआम किया जाएगा। वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, सियासी शख्सियात और सियासी घरों को निशाना बनाया जाएगा, सियासी दफातर, सरकारी दफातर को निशाना बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पर यह फ़ज़ा कायम की जा सके। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि चाइनीज़ भी वहाँ से इनकला चाहते हैं, उनको इत्तला मिल चुकी है कि ये एक खौफनाक जो गेम खेली जा रही है उसमें आखिरकार सी पैक को खराब करने के लिए चाइनीज़ को टारगेट किया जाएगा, चाइना को खिलाफ करने के लिए चाइनीज़ को टारगेट किया जाएगा, वहाँ पर गैर मुल्कों को टारगेट किया जाएगा, और यह भी जो अच्छा है कि वो पाकिस्तान के कौंसलेट पर, पाकिस्तान के सफारतखाने पर हमला ना करें और उन पर भी कोई ऐसा तासर ना देने की कोशिश करें। ये यासर एक बड़ी खौफनाक साजिश है जिसको हम बेनकाब करते हैं कि ये साजिश जो है वहाँ पर हुई है, और भारत का असला देना 2 नहीं 6 जहाज भारत के आए हैं। अब इंटरनेशनल कुफ्तों को देखना होगा, आलमी ताकतों को यह देखना होगा कि खित्ते में बदअमनी कौन फैलाना चाहता है। अगर अमेरिका 20 साल बाद पसपाई का रास्ता इख्तियार कर रहा है, बंदूक से फैसला नहीं कर सका, तो खित्ते में बदअमनी फैलाने वाले अभी ये उनसर जो पनप रहे हैं, इनका भी कला कमा होना चाहिए, इनका भी बेनकाब होना बेहद जरूरी है।